वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल इंसाफ मीडिया लाइव में। मैं हूं आपका मेज़बान शिबान फाइज़। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि साल 2002 में गुजरात दंगा हुआ था, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ था। साथ ही ये दंगा इंसानियत के लिए सवालिया निशान भी है। बात करने वाले हैं उस खबर की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस रवाना किया है। जी हाँ, साल 2002 गुजरात दंगे की पीड़ित बिल्किस बानो के 11 दोषियों को साल 2022 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से रिहाई के दस्तावेज़ात की मांग की है। आपको बताता चलूं कि साल 2002 में बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ था और उनकी 14 साला बच्ची की हत्या कर दी गई थी। इस जुर्म में 11 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, मगर 15 अगस्त 2022 को इन 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इन 11 दोषियों ने 14 साल की सज़ा काट ली है और 14 साल बाद कैदी माफ़ी के लिए अपील कर सकता है। गुजरात सरकार का पक्ष था कि कैदी सलाहकार समिति और ज़िला लेवल के अलग अलग प्रशासन के सुझावों पर योग्यता के आधार पर माफ़ी दी जाती है। इस पर अब सवाल ये है कि साल 2019 में महात्मा गांधी के 150वें जयंती के मौके पर जब विशेष माफ़ी का ऐलान किया गया, तब इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया था कि ऐसे अपराधियों को माफ़ी नहीं दी जाएगी। PIB यानी पत्र सूचना कार्यालय की 18 जुलाई 2018 की प्रेस रिलीज़ इस बात की गवाह है कि ऐसे मुजरिम जिन्होंने कत्ल और रेप किया है, उन पर विशेष माफ़ी की नीति लागू नहीं होती है। इसके बावजूद 15 अगस्त साल 2022 को इन कैदियों को रिहा कर दिया गया था। इन लोगों ने 1992 की नीति के तहत माफ़ी मांगी थी, जबकि कानून जिस वक्त गिरफ्तारी होती है उसी वक्त के हिसाब से चलता है। भारत सरकार की संस्था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वेबसाइट पर गुजरात सरकार का एक नीति पत्र है। ये 2014 का आदेश पत्र है, जिसके एनेक्स्चर 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे अपराधी जिन्होंने गैंगरेप के बाद कत्ल किया हो, उन्हें विशेष माफ़ी नहीं दी जाएगी। साथ ही ऐसे केस जिनकी जांच CBI ने की है, उन्हें भी विशेष माफ़ी नहीं दी जाएगी। और बिल्किस बानो केस की जांच CBI ने की है। इन तमाम वजूहात के बावजूद 15 अगस्त 2022 को इन 11 अपराधियों को रिहा कर दिया जाता है और इंसानियत उस वक्त शर्मसार होती है जब इन अपराधियों का सत्कार व सम्मान किया जाता है। जिस वक्त इन दोषियों को रिहा किया गया था, तब जस्टिस रस्तोगी की अगुवाई वाली एक पीठ ने फैसला सुनाया था, मगर अब नई बेंच जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बनी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस रवाना करके दस्तावेज़ात की मांग की है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को 11 दोषियों की रिहाई की अनुमति से जुड़ी फाइल तैयार रखने को कहा है। साथ ही ये कहा है कि अब ये तय करेगा कि कौन छूट का हकदार है। ये सुनवाई 27 मार्च 2023 को हुई। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की डिवीज़न बेंच ने मामले में बड़ा दखल दिया है। इसी के साथ ही कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका पर केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी। बिल्किस बानो ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि दोषियों की वक्त से पहले रिहाई न सिर्फ बिल्किस बल्कि उसकी बड़ी हो चुकी बेटियों, उसके परिवार और पूरे समाज के लिए एक झटका है। बिल्किस समेत पूरे देश और पूरी दुनिया को रिहाई की चौंकाने वाली खबर उस वक्त मालूम हुई जब वो रिहा हो चुके थे। उन्हें सबके सामने इज्जत दी गई, माला पहनाई गई और मिठाइयाँ बांटी गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फ़ैसला सुनाती है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने न्यूज़ चैनल इंसाफ मीडिया लाइव के साथ। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।